मेरे प्यारे साथियों, आपके चरणों में मेरे प्रणाम। एक लंबे समय के बाद आपके सामने आया हूँ। मैं कहता था कि 36 साल हमारा सदगुरु प्रकट रहा और एक हादसा हुआ, वो लोप हो गया। लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, उनके पास तो गुरु है। उन्होंने कहा नहीं, गुरु तो कभी लोप ही नहीं होता, प्रकट ही रहता है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हुई। आज मैं आपके चरणों में अगर सत्य कह दूं, अजीब लगेगा, मगर सत्य यह है कि 36 साल वो हमारे बीच में था। साक्षात परमात्मा, सदगुरु, फकीर, वो ब्रह्मवेत्ता, वो ज्योत 36 बरस थी। मगर क्या उन 36 सालों में हम में से कोई ये कह सकता है ईमानदारी से कि वो प्रकट हो गया था? मैं तो ये आज स्वीकार करता हूं, किंचित प्रकट हो गया हो तो बहुत समझना। अधिकांश लोगों के लिए अधिकांश समय तक वो लोप ही था। वो प्रकट हो भी नहीं सकता था। वो प्रकट होगा उनके लिए जो आंखें खोलेंगे तो प्रकट होगा। अगर आंखें ही बंद रखेंगे तो वो सामने होगा, मगर फिर भी लोप रहेगा। सोचना हमें ये है, क्या हमने आंखें खोली? क्या हमारी यात्रा गुरु की तरफ की यात्रा थी? आप निश्चित रूप से जान लें, अगर हमने आंख नहीं खोली तो हमारे सामने परमात्मा है, मगर वो प्रकट नहीं है। ये हम जानते हैं। 36 बरस वो था, हमने बहुत शोर मचाया, मगर अगर हमने गुरु के लिए आंखें नहीं खोली तो वो प्रकट कहां था? लोप ही तो था। यह जो गुरु की ओर की यात्रा है, इसे अच्छे से समझ लेना। संसार, भोग, वासनाएं और मिथ्या जगत में अगर डूबे हुए हैं हम लोग, आंखों पे मोतिया बिंद का पर्दा है, तो वो सामने होगा मगर प्रकट ना होगा। और ये भूल हमसे हुई। हमारे सामने था साक्षात परमात्मा, हमारे सामने था। वो बेचारा क्या करता? हमारी आंखें, उन पे तो मोतिया बिंद था, संसार का मोतिया बिंद। अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछो, क्या यही नहीं हो रहा? अगर आज हमें परमात्मा मिल भी जाए, अव्वल तो मिलता नहीं। हम गाल ज्यादा बजाते हैं, मिल गया मिल गया, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी ले लो, ये परमात्मा दे रहे हैं, ले लो, ज्ञान दे रहे हैं, ले लो। गाल ज्यादा बजाते हो, शोर बहुत मचाते हो, मिलता मिलाता कुछ नहीं। लेकिन अगर मिल भी गया तो अपने हृदय पे हाथ रखना। तुम सारे के सारे मालूम है क्या करोगे? एक फ्लैट दे दे, ये संसार के भोग दे दे, कृपा कर दे, रहमत कर दे, बख्शिश कर दे, कृपा कर दे, रहमत कर दे, बख्शिश कर दे। कृपा, रहमत और बख्शिश तुम्हारी संसार और संसार के भोगों में नजर आती है। यात्रा ही गलत है। संसार की तरफ की यात्रा है, और तुम्हें परमात्मा मिल जाए तुम उसे भी घसीट के ले जाओगे संसार में। आजा, भवन बना दे, इमारतें बना दे,
जगह खरीद ले और बहुत सारे भवन बना ले, तुम परमात्मा को भी प्रॉपर्टी के धंधे में लगा दोगे। और यह हुआ। परमात्मा को धंधे में लगाने के बड़े कुत्सित प्रयास किए गए। जिन लोगों ने यह प्रयास किए उनके लिए वो प्रकट नहीं था, उनके लिए एक तमाशा था। किंचित कुछ लोगों की आंखें खुली, उनके लिए प्रकट हुआ और अपना जलवा दिखा गया, उनके हृदय में बैठा गया। जो बैठाना था वो बैठा गया। ये जो ज्यादा शोर मचाते हो ना, मिल गया मिल गया, ये शोर ज्यादा है, मिलता कुछ नहीं है। तो शोर मचाने से मिल नहीं जाता। पीछे हमने देखा, आओ पहले मैं दूसरी बात बता दूं। गुरु, हमें तो दर्जनों के हिसाब से गुरु मिल जाते, एक हटेगा दूसरा तैयार है। बहुत सारे गुरु मिल रहे हैं। आज सदगुरुओं की बड़ी भीड़ है इस संसार में। आप अपने समाज से बाहर नजर डालें, बेशुमार समाज खड़े हैं, सबके अपने अपने सदगुरु हैं। अब आप कहोगे नहीं वो झूठे हैं, हमारा सच्चा है। वो कहेंगे आपका झूठा है, उनका सच्चा है। अब ये सदगुरुओं की बड़ी लड़ाई चल रही है। सदगुरु कम लड़ते हैं, उनके जो मानने वाले हैं वो ज्यादा लड़ते हैं कि तेरा सच्चा है या मेरा सच्चा है। तो ये भी बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। आंखें खोलकर देखो। प्रश्न तो आंखें खोलने का ही है। तब ना खुली, अब खोल के देख लो। गुरु, दिल में संसार वासनाएं भोग बसाए हुए हैं और तुम चिल्ला रहे हो तुम्हारा सदगुरु है। गीता में लिखा है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, गुरु के लिए ब्रह्मवेत्ता होना, ब्रह्मज्ञानी होना अनिवार्य है। ब्रह्म का जिसको समूचा ज्ञान होगा वही गुरु होगा। और ऐसे व्यक्ति का हृदय विशाल होता है, धीर गंभीर होता है। उसे कुछ खुशियां मिल जाए तो उठकर नाचने नहीं लगता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए तो स्टेज से कूद करके नाचने नहीं लगता कि देखो देखो हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, वही तो तुम्हें आलोकित कर सकता है। और ब्रह्मवेत्ता, किसी ने कुछ कह दिया, कोई अफवाह उड़ गई तो वो रोने नहीं लग जाता, मेरे मन को ठेस पहुंच गई है। और उसके समर्थन में लोग उतर आते हैं, मन को ठेस मत पहुंचाओ, मन को ठेस मत पहुंचाओ, ऐसी कोई बात मत करो जो मन को ठेस पहुंच जाए। अभी मन जिंदा है। ब्रह्मवेत्ता का मन जिंदा नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता का मन होता ही नहीं। ब्रह्म में स्थित होने की जो अवस्था है वो मन के पार की अवस्था है। तुमने कभी देखा है एक व्यक्ति चाइनीज भाषा में तुम्हें 10-20 गालियां सुना जाए, तुमने उसकी भाषा को नहीं समझा, तुम मुस्कुरा देते हो, पता नहीं तारीफी ना कर रहा हो कहीं, तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हारे अंदर के तार झंकृत हो जाते हैं, आग बबूला होने लगते हो, क्रोध की लहर दौड़ने लगती है। मैं जब कुछ बोलता हूं, मैंने देखा है बहुत से लोगों के शरीर में आग दौड़ जाती है। तो ये जो बाहरी
शब्द हैं, अगर ये तुम पर बहुत प्रभाव डालते हैं तो ये ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी की निशानी तो नहीं है। विशाल सागर में क्या फर्क पड़ता है, कुछ समा जाए कुछ निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है। विशालता इस बात की सूचना है कि कुछ भी आ जाए कुछ भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनंत विशालता ब्रह्मज्ञानी का हिस्सा होती है। तो हमने देखा 3 लोक के स्वामी बैठे, 3 लोक के स्वामी परमात्मा के अवतार, लोग झुक झुक के नमस्कार कर रहे हैं, और परमात्मा के अवतार 3 लोक के स्वामी कह रहे हैं आओ भक्तों आओ तुम्हें सिमरन कराते हैं हम। अब वो सिमरन का ढोंग शुरू हो गया। बड़ा अजीब लगा। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण में आया हूं और मेरे को बख्श ले। और अब ये एक बार नहीं, बार बार तू ही मेरे परमात्मा, तू ही मेरे परमात्मा, तू ही मेरे परमात्मा। परमात्मा को याद दिलाया जा रहा है। भूल गया क्या, तू ही तो है मेरा परमात्मा, भूल गया क्या। ले फिर सुन, तू ही मेरे परमात्मा, तू ही मेरे परमात्मा। नहीं सुना, फिर सुन। परमात्मा बह रहा है, बार बार सुनाया जाए तो सुनेगा। फिर 10 बार क्या, 20 बार क्या, अब उसके लिए घड़ी का टाइम लगा के सुनाया जाए, क्योंकि परमात्मा भी घड़ी पहनता है। अब परमात्मा अपनी घड़ी में देखेगा कि कितनी देर तुमने बोला तू ही मेरे परमात्मा। उसने तो तुम्हें सजा दे दी, बोलते जाओ तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं मैनू बख्श ले। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं मैनू बख्श ले। बोलो भक्तों, 3 लोक का स्वामी स्टेज पे बैठ के सिमरन करा रहा है। लोग झूम रहे हैं, अंधविश्वास में घिरे हुए लोग झूम रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं तू ही मेरे परमात्मा, ओ मेरे बहरे परमात्मा, ओ मेरे नालायक परमात्मा, सुन बार बार सुन, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रही हूं, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। बोलो भक्तों। और ये सिमरन जहां तक मुझे याद पड़ता है आधे घंटे तक चलता रहा। सिमरन डिपॉजिट किया गया। खाते में पैसा जमा करते हैं ना, बैंक के खाते में डाल दिए पैसे, परमात्मा के खाते में सिमरन जमा किया गया। एक छोटी सी कथा है। एक साधु हुआ, उसका एक शिष्य था। एक दिन शिष्य ने क्या देखा कि नदी के पार से साधु नदी पर टहलता हुआ, चलता हुआ, दौड़ता हुआ पार उतर के आ गया। अब शिष्य ने, उसके पेट में तो बल पड़ गए, परेशानी हो गई। गुरु महाराज, आप पानी पे चल सकते हो, आपने सारा ज्ञान मुझे दिया, ये कला क्यों नहीं सिखाई। गुरु महाराज कुटिया में बैठे, शिष्य पैर दबाने लगा, महाराज ये कला और सिखा दो मेरे को। गुरु महाराज ने कहा इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, राम का आसरा, परमात्मा का आसरा, उसका नाम ले लिया और उसका भरोसा किया तो पानी पे चल निकला। बोले नहीं महाराज, मुझे पूरी कला बताओ। बोले एक राम का नाम लो और चल दो, पानी पे पार उतर जाओगे, बाकी सारे काम राम करेगा। शिष्य ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं करके देखता हूं। और वो गया नदी के किनारे पे, जोर जोर से बोला राम, हे राम, हे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पानी में पैर रखा, चिल्लाया राम राम राम, और पानी में जैसे ही पैर रखा धड़ाम से पानी के अंदर गिरा। बड़ा क्रोधित हुआ, परेशान हुआ, लौट के आया, महाराज बड़ा धोखा दिया आपने मेरे को, मैंने आपकी तरह मैंने वहां जाके राम का नाम लिया।
और बार बार राम राम का नाम लिया, लेकिन मैं तो उसमें गिर गया पानी में, मैं तो चल नहीं पाया। उल्टा मेरा पानी मेरे मुंह का अंदर घुस गया। वैसे तो मैं तैरना जानता हूं, तैर के निकल जाता, लेकिन आपके झांसे में आ गया। राम राम चिल्लाता रहा, चलना चाहा पानी पे, डुबकी मार गया और पानी मेरे मुंह में भी घुस गया। तो ये तो आपने बहुत धोखा दिया। गुरु महाराज मुस्कुराए, बोले कितनी बार राम का नाम लिया था? उन्होंने पूछा कि घड़ी लगा करके राम का नाम लिया था या गिनती करके राम का नाम लिया था, कितनी बार राम का नाम लिया था? बोला महाराज मैं तो राम ही राम चिल्ला रहा था। तू ही मेरे राम मैं तेरी शरण मैनू बख्श दे, तू ही मेरे राम मैं तेरी शरण मैनू बख्श दे। और मैं राम राम चिल्लाता रहा, मगर पानी पे चल नहीं पाया, पानी में पैर रखा और डूब गया। गुरु महाराज मुस्कुराए कि मूर्ख इंसान, इतनी बार राम का नाम क्यों ले रहा था? एक ही राम काफी था, वो बहरा तो नहीं था। तूने बार बार राम का नाम लिया, तूने क्या समझा बहरा है वो? दे राम दे राम दे राम। तूने एक ही बार राम का नाम लिया होता और तेरा विश्वास पक्का होता तो वो हो जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि 3 लोग के स्वामी सिमरन करा रहे, आओ भक्तो बैठो, तू ही मेरे राम मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही मेरे राम और इससे कोरोना भाग जाएगा। मकसद क्या है? तू ही मेरे राम मैं तेरी शरण मैनू बख्श दो। कोरोना भागा तो नहीं, दूसरी लहर आ गई और सुनने में आ रहा है तीसरी भी आने वाली है। तो ये फिर तू ही मेरे राम, ये इतना डिपॉजिट कराया, करोड़ों करोड़ों राम डिपॉजिट करा दिए, करोड़ों बार तू ही मेरे राम मैं तेरी शरण मैनू बख्श दो। कहां जा रहा है ये सिमरन? दोस्तों ये सिमरन है ही नहीं। ये जो रिपीट करके सिमरन करना है ये सिमरन नहीं है और हो भी नहीं सकता। तुम लाख प्रयास करोगे तुम सिमरन कर ही नहीं पाओगे, उसमें बड़ी मुश्किल है। सिमरन की जो दात है ये गुरु देता है। जब गुरु दात देता है तो सिमरन किया नहीं जाता। वो जरा तुम एक बार मुंह से हल्का सा शब्द निकालते हो, तू ही मेरे राम, और वो होने लगता है। तुम जो दूसरा शब्द निकालते हो मैं तेरी शरण, ये शब्द नहीं है, ये भाव है कि तू ही मेरे राम कहा तो याद किया, और जब कहा मैं तेरी शरण तो खुद को झुका दिया कि मैं आ गया, मुझे डुबो दे, समेट ले मुझे अपने में। और जब कहा मैनू बख्श दे तो अपने अपराधों से मलिन मन से डुबकी लगा जाना कि मेरे पर्दे रख, मुझे अपनी गोदी में समेट ले। और ये भाव पैदा हुआ और सिमरन होना शुरू हो गया। और ये भाव पैदा हो गया तो सिमरन टूटेगा भी नहीं, वो तुम्हारी अवस्था का नाम है। तो सिमरन मैंने पहले भी कहा था, ये ज्ञान लेने देने की चीज नहीं है, ये होने का नाम है, और ये होता है गुरु के संपर्क में। तुम गुरु को स्पर्श कर जाते हो तो होने लगता है। सिमरन किया नहीं जाता, किया हुआ सब बेकार है, 2 कौड़ी का नहीं है। तुमने जितना भी किया है
उसको कचरे के डब्बे में डाल दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये याद गुरु के बगैर पैदा नहीं होती। और मैं फिर वहीं आता हूं कि गुरु 36 बरस रहता है समाज में, मगर हमारी आंखों से लोप रहता है, क्योंकि हम अपनी आंखें गुरु की ओर खोलते ही नहीं। हमारी आंखें संसार की ओर खुलती हैं। और इसीलिए जब गुरु शरीर करके लोप हो जाता है, तो हमें जब गुरु घंटाल मिल जाता है, तो हम बड़ा झूमते हैं, बड़ा नाचते हैं, बड़ा इश्क सूफियाना करते हैं, बहुत गाते हैं, मिल गया मिल गया, तुम भी आ जाओ, मिल गया, परमात्मा भी मिल गया, गुरु भी मिल गया। सुख सारे पादे दुनिया दे झोली विच, और मुंह पे एक ही तराना होता है, खुशियां दे दे भर दे भर दे भर दे, रहमत कर दे भर दे, रहमत कर दे भर दे। तो दोस्तों, गुरु की ओर यात्रा तब भी शुरू नहीं हुई, और गुरु की ओर यात्रा अभी भी नहीं है। दरअसल ये यात्रा बाहर की यात्रा है नहीं। और अब मैं आज के इस जो भी मैंने बातचीत की है, इसके अंतिम प्रकरण पे आऊंगा कि गुरु लोप या गुरु प्रकट, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे तत्क्षण प्रकट हो जाएगा, और अगर तुम ही ना चाहोगे तो प्रकट हुआ भी बेकार हो जाएगा। और अगर तुम अपनी भोग वासनाओं में मस्त रहोगे तो तुम बहुत सारे गुरु घंटाल प्रकट कर लोगे, लेकिन उनसे संवरेगा कुछ नहीं। तुम्हारा लोक परलोक का कल्याण नहीं होने वाला। तो उस अंतिम प्रकरण पे आता हूं कि ये गुरु की यात्रा किस तरह शुरू होती है, कैसे संपन्न होती है। मेरे मित्रों, मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूं, और ये मेरी खुशनसीबी है। आज जरा मुस्कुरा के बोल लूंगा, बुरा मत मानना। जब इतिहास पढ़ता हूं तो याद आता है कि जितने भी साधु के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, वो कभी दुनिया को अच्छे लगे ही नहीं। अच्छा, मेरा सदगुरु भी ना लगता तुमको? अगर ये अपने जलवे में आ जाता और सत्य को प्रकट करने लग जाता, झिझोड़ के तुम्हारी आंखें खोलने लग जाता, सोए हुए को धक्के मार के जगाने लग जाता, तो ये भी तुम्हें बुरा लगने लगता। ये शांत था, खामोश था, जान रहा था, बोल नहीं रहा था। इसलिए तुम्हें, क्योंकि तुम अपनी भोग वासनाओं में नाच रहे थे, झूम रहे थे, तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा था। सुख सारे पादे दुनिया दे, जो बाबा जी कृपा करना, महाराज ये सुख दे दे, वो दुनिया की चीज दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अच्छा लग रहा था। आंखें खोलने लगेगा तो फिर तुमको परमात्मा भी अच्छा नहीं लगेगा। यहां यात्रा की दिशा का फर्क है जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये जो यात्रा है, ये बाहरी यात्रा नहीं है। गुरु की खोज की जो यात्रा है, ये बाहर की है ही नहीं, ये आंतरिक यात्रा है। जब तक तुम अपने अंतर की यात्रा पे पहला कदम नहीं रखोगे, तुम्हारी यात्रा गुरु की तरफ शुरू ही नहीं होगी। बाहरी दुनिया में, मिथ्या में, स्वप्न जगत में उलझे पड़े हो, वासनाओं के संसार में उलझे पड़े हो। तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का, अपने मन का बनाया हुआ संसार है, तुम उसमें कैद हो, तो तुम गुरु की ओर की यात्रा कर ही नहीं सकते। तो अध्यात्म का पहला अध्याय ये है कि अपने मन और कल्पनाओं के संसार को तोड़ो, आंतरिक यात्रा शुरू करो, गुरु की खोज करो। गुरु जो प्रकट है, दुनिया चिल्ला रही है प्रकट हो गया, आ गया आ गया आ गया, ना ना ना, जब तुम्हारी आंतरिक यात्रा शुरू होगी तब प्रकट होगा वो। तुम आंखें खोलना शुरू करोगे तभी तो प्रकट होगा। नादानो, अगर तुम आंखें ही बंद रखोगे तो वो प्रकट हुआ भी बेकार है तुम्हारे लिए।
तो इस बात को गांठ बांध लो और समझ लो कि बाह्य संसार में भोग, वासनाएं और कल्पनाओं के संसार में जब तक उलझे पड़े हो, यह यात्रा शुरू नहीं होगी। और अंतिम बात, भोग और विलासों में डूबे हुए लोग, उनको अगर करोड़ों लोग भी सदगुरु कह करके सर पे चढ़ा करके नाच रहे हों तो झांक के देख लेना, भोगी विलासी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। दौलत का प्यासा, सत्ता का भूखा ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता नहीं होता। पल में क्रोधित हो जाने वाला, पल में मन को मलिन कर लेने वाला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आ जाए तो झूम झूम के स्टेज से उठ के नाचने वाला, यह ब्रह्मवेत्ता नहीं होता। नादानो, आंखें खोलो, अंतर की यात्रा शुरू करो। वो लोप हो गया शरीर करके, मगर वो हमेशा से प्रकट था और आज भी प्रकट है। शर्त यह है कि तुम तो आंखें खोल लो। आज के लिए इतना ही। कोई भूल चूक शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें बुरा ही लगता रहूंगा। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव है कि सच अगर कड़वा है तो जोर जोर से बोलना। कुछ हकीम और वैद्य होते हैं ना, वो कड़वी दवाएं देते हैं, अगर वो भी मीठा मीठा खिलाने लग जाए तो आदमी बीमार हो जाएगा। तो जिनका काम ही ये है कड़वी दवा देने का, तो बच्चों को बड़े बुरे लगते हैं। कड़वी कड़वी दवा पिला दी, बड़े बुरे लगते हैं। तो जैसे बच्चों को कड़वी दवा देने वाले बुरे लगते हैं, इसी प्रकार मैं भी किसी हद तक आपको बुरा लगता होऊंगा, मगर एक कहावत है, कड़वी दवा आज कड़वी लगती है मगर उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। मैं इंतजार कर रहा हूँ उन लोगों का ये YouTube पे अंगूठे नीचे कर करके दिखाएंगे कि वो कितने समझदार हैं, और उन लोगों का जो खोज खोज के मुझे गालियां देंगे उनको भी प्रणाम करता हूँ। और यदि आज के वार्तालाप से किसी को लाभ पहुँचा तो मेरे सद्गुरु की कृपा कि उसने मुझ पागल को आज भी जिंदा रखा है बोलते रहने के लिए, और जो उसने हुक्म दिया था मिशन का इतिहास लिखने के लिए, आपको सच्चाइयां बताने के लिए, मैं उस कार्य को निभा रहा हूं और आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।